वाई पीपल ट्रेवल, ट्रेवल क्यों कर रहे थे? तो ट्रेवल करने के जो मेन रीज़न थे वे 1, 2, 3, 4, 5 रीज़न थे। ठीक, पहला रिलीजन के लिए ट्रेवल कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहे थे। लाइवलीहुड के लिए नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। मर्चेंट के लिए उसके बाद एडवेंचर के लिए कर रहे थे। तो आपके रिलीजन्स का मतलब तो समझ में आ गया, धार्मिक के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए और ट्रेवल कर रहे थे। लाइवलीहुड के लिए, खाने के लिए कि तरह तरह के खाने के बारे में पता चले, हमें ईटिंग के बारे में पता चले। और नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड एंड ड्रॉट, जो कि इंडिया में इंडस वैली रिवर्स के पास में आते थे, क्योंकि सारी सिटी डेवलप के इंडस रिवर के बगल में ही हो रहे थे। तो वही नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, कभी वहाँ पे बाढ़ आ जाते थे, तो कभी ड्रॉट, सूखा पड़ जाते थे, जिसकी वजह से ट्रेवल करना पड़ता था। मर्चेंट का मतलब जैसे हो गया सौदागर करना, मर्चेंट के लिए और वे सौदागर करते थे, वे मर्चेंट करते थे ट्रेन और शिप के लिए। और दूसरे एडवेंचर के लिए, घूमने के लिए किया जाता था वहाँ पे। एडवेंचर मीन्स हो गया ये कि आपके स्टंट वगैरह हो गए, ये एडवेंचर, कहीं हिल घूमना है या फिर अदर सिटीज़ की चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे जानना है, तो वो सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ की वजह से ट्रेवल करते थे। तो लाइवलीहुड, पीपल माइग्रेट टू ईट, इनटेक फूड, खाना खाने के लिए माइग्रेट करते थे, क्योंकि अगर ड्रॉट अगर आ जाती थी तो फिर दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाती थी। नेचुरल डिजास्टर जैसे पीपल ट्रेवल टू इनटेक फूड ड्यू टू डिजास्टर, वही बात जो मैंने आपको पहले ऊपर में समझा। मर्चेंट, ट्रेड एंड सर्विस बाय कारवा, मतलब कारवा मीन्स होता है ट्रेन से ट्रेड करना एंड शिप से ट्रेड करना। ठीक, रिलीजन, ट्रांसफर ऑफ रिलीजन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जितने भी रिलीजन थे वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते थे। ठीक, और एडवेंचर, माइग्रेशन टू एडवेंचर। नेम ऑफ द इंडिया, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का नाम के बारे में। द नेम ऑफ इंडिया ऑल्सो कम बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग, जब हम ट्रेवल कर रहे थे तभी इंडिया का नाम आया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का नाम कहाँ से आया था, वही जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए। ठीक, इंडिया का नाम कहाँ पर से आया था, तो हम आगे। नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नाम है, वी यूज नेम इंडिया एंड भारत, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और भारत बोलते हैं। फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, मतलब ये कहाँ से आया है, तो इंडिया का नाम जो है वो इंडस से आया है। ठीक, इंडस मीन्स सिंधु इन संस्कृत, और इंडिया को आप सिंधु भी बोल सकते हैं। अगर संस्कृत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत में भारत को क्या कहा जाता था, तो वहाँ पे आप ये टिक कर सकते हैं कि सिंधु पूछा जाता था, सिंधु बोला जाता था। ठीक, और इंग्लिश में क्या बोला जाता था, इंग्लिश में जो इंडिया वर्ड है वो शब्द कहाँ से आया था, तो वो शब्द कहाँ से आया था, वो इंडस से आया था। तो आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता एरो के थ्रू कि इंडस से इंडिया आया। ठीक, और संस्कृत से सिंधु आया। तो ये एरो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था, तो आपको समझा।